गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं भाग दो। ठीक ना, भाग वन जो है हम पढ़ा चुके थे कि भाग वन में क्या था। भाग वन में 4 विषय थे, सभी के बारे में डिटेल हम बता दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं भाग दो के बारे में। भाग दो क्या कहता है पता है? भाग दो जो है वह नागरिकता से संबंधित है। भाग दो जो है वह नागरिकता से संबंधित है। और याद रखिएगा भारत में किस तरह की नागरिकता की प्रावधान है? तो एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। और यह नागरिकता एकल नागरिकता का प्रावधान है वह किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहने का मतलब एकल नागरिकता के प्रावधान का मतलब हुआ कि एक किसी भी देश, अगर अपने भारत देश में एकल नागरिकता का मतलब हुआ कि अगर आप दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक ना, यानी एक ही मतलब भारत में है नागरिकता तो भारत में रहना चाहिए, दूसरा देश का नहीं। एकल नागरिकता का मतलब यही हुआ। लेकिन अब चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 5 की तरफ, क्योंकि 1, 2, 3 और 4 अनुच्छेद हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 5 की तरफ। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है सो देख लीजिए। अनुच्छेद 5 में बोला गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात कहा गया है। ठीक ना, जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय बोला जा रहा है कि प्रारंभ में जो है नागरिकता, इसमें 5 तरह से नागरिकता की बात प्रावधान किया गया था। बोला गया था कि जन्म से अगर है भारत में तो आपको नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, जन्म से है या वंश के आधार पर दिया जाएगा। अगर आपके पास भूमि था, भूमि के आधार पर दिया जाएगा। पंजीकरण हो गया या देशीकरण होता है, इस 5 विधि के द्वारा आपको क्या होता है कि भारत की नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, प्रारंभ में तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 5 में क्या है? नागरिकता के बारे में कहा गया है कि आप किस तरह से आपका नागरिकता के बारे में आप किस तरह से नागरिकता ले सकते हैं, या नागरिकता से संबंधित बात जो है इसमें कहा गया है अनुच्छेद 5 में कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 6 की तरफ। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो यहाँ पे कुछ लोग जो है पाकिस्तान से अपने भारत में आ रहे थे, तो उसके नागरिकता का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है कि पाकिस्तान से आने वाले जो व्यक्ति है उनके लिए नागरिकता का क्या प्रावधान होगा उसके बारे में बोला गया अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में क्या बोला गया है? पाकिस्तान से आने वाले लोग के लिए नागरिकता का प्रावधान था। और अनुच्छेद 6 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 6 को समझ में आ गया कि पाकिस्तान से आने वाले। अब देखते हैं अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 7 में क्या बोला गया है? तो अनुच्छेद 7 में बोला गया है कि पाकिस्तान चले गए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। कहने का मतलब कि भारत से पाकिस्तान में गए थे लेकिन फिर वो आ रहे हैं भारत में, उसके नागरिकता के बात कहा गया अनुच्छेद 7 में। यानी हम लोग देखें कि अनुच्छेद 5 में क्या बोला गया है कि भारत की नागरिकता यानी नागरिकता के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 6 में क्या बोला है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और अनुच्छेद जो है 7 में, अनुच्छेद 7 में क्या बोला गया है कि जो भारत से पाकिस्तान गए थे और वह आ रहे हैं, ठीक ना, तो उसके लिए जो बोला गया है अनुच्छेद 7 में बोला गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 8 की तरफ। तो अनुच्छेद 8 में क्या है कि इसमें एनआरआई का चर्चा किया गया है। किसका चर्चा किया गया? एनआरआई। एनआरआई का मतलब होता है कि भारत से जो विदेश में जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी के लिए अगर जाते हैं तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं किया जाएगा, उसका नागरिकता रहेगा। ठीक ना, तो वो जो विदेश में जाके रह रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, आप जो भी चीज हो तो वह जाते हैं भारत से, उनको एनआरआई बोला जाता है। उसकी नागरिकता के बारे में बोला गया है इसमें अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 8 में क्या है कि भारत से जो विदेश में गए हैं घूमने या भ्रमण करने के लिए, शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए, उसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 8 में किया गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 9 की तरफ। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है कि विदेशी नागरिकता, यानी कहने का मतलब कि विदेशी नागरिकता, अगर आप विदेश में गए घूमने के लिए, रोजगार के लिए या कोई भी चीज के लिए गए हैं लेकिन अपनी स्वेच्छा के अनुसार वहां की नागरिकता आपने ले ली है, प्राप्त कर ली है, तो भारत की नागरिकता जो है समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी अनुच्छेद किस में बोला गया है? तो अनुच्छेद 9 में बोला गया है कि आप अपने स्वेच्छा के अनुसार अगर किसी दूसरे देश का नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। और यहाँ जो नागरिकता है इसलिए समाप्त किया जाएगा क्योंकि हमने शुरू में बोला है कि भारत की नागरिकता जो है कैसा है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसीलिए आप दूसरे देश का लेते हैं तो ऑटोमेटिक है कि भारत से नागरिकता क्या होगा? समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 10 की तरफ। अनुच्छेद 10 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 10 में बोला गया है कि नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, मतलब अनुच्छेद 10 में
दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, देश विरोधी काम नहीं करना होगा। अगर इस तरह से आप करते हैं तो भी आपकी नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी ये अनुच्छेद 10 में बोला गया नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। मतलब अगर दूसरे देश की आप नागरिकता ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या किया जाएगा, ये अनुच्छेद 10 में क्या बोला गया है कि नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। अगर इस तरह से देश विरोधी काम, पागल वाला काम या देश विरोधी ये सब काम करते थे, आपकी नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 10 में बोला गया है। अनुच्छेद 11 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 11 में बोला गया है कि संसद द्वारा नागरिकता का विधि द्वारा विनिमय, यानी बोला गया है कि नागरिकता संबंधित जो भी कानून होगा वह कौन बनाएगा, याद रखिएगा संसद बनाएगा। कौन बनाएगा, संसद। आपकी नागरिकता खत्म की जाए या बना रहे, इसका जो भी एक्शन लेगा वो कौन लेगा, संसद लेगा। तो अनुच्छेद 11 में बोला गया है। हम लोग देखे हैं अनुच्छेद 5 में क्या बोला गया है, नागरिकता संबंधित कानून की बात बोला गया है। नागरिकता और 5 तरह से आप ले सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया है। अनुच्छेद 6 में क्या बोला गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की बात कहा गया है। अनुच्छेद 7 में क्या बोला गया है कि भारत से पाकिस्तान गए और वहां से आ रहे हैं उनके बारे में बोला गया है। ठीक है, भारत से जाने वाले पाकिस्तान आ रहे हैं तो उनकी नागरिकता के बारे में बोला गया है। ठीक है, अनुच्छेद किसमें देखते हैं हम लोग, 7 देख लिए। अब अनुच्छेद 8 को देखते हैं। अनुच्छेद 8 में क्या है कि विदेश में जाकर आप विदेश के भ्रमण के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए या वगैरह कोई भी चीज के लिए अगर जाते हैं, जिसको एनआरआई बोला जाता है, तो अपने भारत की नागरिकता आपको बनी रहेगी, समाप्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अनुच्छेद 8-9 में यही बात कहा गया कि आप गए, विदेश गए, लेकिन वहां की नागरिकता आपने ले लिया, तो आपकी नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि विदेश में गए, वहां की नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके तहत अनुच्छेद 9 की तहत आपको समाप्त कर दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 10 में बताएं, अनुच्छेद 10 में क्या बताए थे कि जो आपकी नागरिकता है बना है, इसके लिए प्रावधान किया गया है कि आप दिवालिया ना हो, देश विरोधी काम न करें। ठीक ना, पागल वाला कुछ काम न करें। अगर इस तरह से देश विरोधी काम करते हैं तो आपकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। और अनुच्छेद 11 में बोले हमने कि अनुच्छेद 11 में बोला गया है कि संसद जो भी कानून से आपका नागरिकता बना रहे, इसके लिए जो भी कानून होता है नागरिकता संबंधित, वह कौन बनाएगा, तो लोकसभा बनाए या संसद बनाएगा।